अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में शदीद गंदी सियासत का सिलसिला जारी है और न खेलेंगे न खेलने देंगे कि कवानीन के मुताबिक तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और इसी ही सिलसिले का ये अक्स है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ना छोड़ा जा रहा है, ना ही किसी अदारे को। या कोई अदारा यहाँ पे गैर फाल नहीं रहा, ना ही कोई अदारे को किसी भी तरीके से एक तरीके से काम करने दिया जा रहा है। आप ये देखें कि लसबेला में जो हादसा 1 अगस्त वाले दिन पेश आया, उसके हवाले से इतनी बुरी इत्तला सामने आई कि वो बयान भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लसबेला में जो हादसा हुआ उसमें जो 6 फौजी जवान शहीद हुए और जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, सलाब-ज़दगान की खातिर, इस मट्टी की खातिर अपनी जान पेश की, जानों के नजराने दिए, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा। अब देखें कि वो एक अपने फरीजा के लिए अपना फरीजा अदा करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी माज़अल्लाह उनके फोतगियों पे भी, यानी कि उनके कफनों के पर भी सियासत हो रही है। आप देखें कि ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, इस सिलसिले को शुरू हुए भी कई साल गुजर गए, लेकिन ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के हक में फैसला कर ले तो वो मिठाइयाँ बांटते हैं, अगर किसी के खिलाफ फैसला आ जाए तो वो शदीद गम और गुस्से का इजहार सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं। आप देखें कि इस मुल्क में अदारों को हमेशा ये कहा जाता है कि अपने अपने दायरा कार यानी कि इख्तियारात से तजावज़ ना करें, दायरा कार के अंदर रह के काम करें, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता। जो कुछ कल हुआ वो सबके सामने है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फौज में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है और फौज ये चीजें कभी भी फौज के लिए काबिल कबूल नहीं है जो चीजें कल हुई। यानी कि एक जो पीटीआई का साबिक सोशल मीडिया का डिप्टी कन्वीनियर था, उसने इतनी गंदी महाजराई की ट्विटर पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वो न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए बायस शर्म थी बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने लिए भी बायस शर्म थी। लेकिन अब देखेंगे कि अगर ऐसा मामला जो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पीटीआई का हिस्सा नहीं है, या मतलब जो भी कुछ बाद में वजाहती बयान किए गए, आप बताएं मुझे कि तहरीक इंसाफ ने कहीं पे ये चीज की कि भी जो हादसे में शुहदा हैं, इवन यहाँ तक कि मुल्क के सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जब इस जनाजे में जो शोहदा के जनाजे हुए उसमें शिरकत के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें एजेंसियों की तरफ से रोक दिया गया। वो ये कह के रोक दिया गया कि वहाँ पे शोहदा की फैमिलियों में शदीद गम और गुस्सा है, जो सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे गैर अखलाकी मुहिम जोई की जा रही है। और उस मुहिम जोई को क्या कहा गया कि जो 12 कोर के हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उन्हें ये कहा गया कि वो इमरान खान साहब के चूंकि बहुत हमायती थे तो इसलिए उन्हें मतलब ये हादसा नहीं था बेसिकली, और हादसे की शक्ल दे के उन्हें अल्लाह के स्पुर्द कर दिया गया। आप देखिए कितनी शर्मनाक सूरत हाल है इस मुल्क में, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं हुई, माजी में यही मामला जो है वो नून लीग भी करते आई है। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी जो है वो मामला जो है वो सामने आते रहे हैं, और बहुत सारे मामला ऐसे होते रहे हैं। और ये देखें ये वो मुल्क उस तरफ चल पड़ा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद और खाना जंगी की ऑप्शन रह जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में कैसे मतलब मुल्क को आगे लेके जाया जाएगा, ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने 24 घंटे को जो है वो अहम तरीन करार दे दिया और ये कह दिया है कि
پاکستان میں اگلا ایک ماہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ کل DGISPR نے نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ بات واضح طور پہ بتائی کہ یہ چیزیں نہ تو قابل برداشت ہیں اور نہ ہی انہیں برداشت کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ اگر انہوں نے سمپتھی بھی لینی ہے، جو نیوٹرل کا رولہ ہے، آپ نے یہ کب تک جاری رکھنا ہے اور یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا؟ یہ سارے کے سارے سوالات جو ہے نا، یہ اس ٹائم پہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم نرم مداخلت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ بھی نہیں کرتے، اور جیسے کہ مبینہ طور پہ فواد چودھری صاحب نے اگلے 24 گھنٹے ملک کے لیے اہم قرار دے دیے اور ایک ماہ کا مطلب حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا کہ ایک ماہ تک یا اسمبلیاں تحلیل کریں یا جو ہے وہ اس کے رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں. یہ صرف اقتدار کی جنگ میں اداروں کو گندا کر رہے ہیں، فوج کو گندا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو گندا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، میں یہ بات اپنے کسی سوچ پہ نہیں کہہ رہا، یہ بات میں ریالٹی پہ، گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار جنہوں نے پاکستان تشریف لانا تھا وہ نہیں آئے. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے، اور اب ان کو ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا جی کہ بھی پاکستان میں اب علاج جو ہے آپ کا ہو سکتا ہے. وہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ایک جو وہ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہے نا جی، کہ ایک جو معاملہ ہے کہ نہ کھیٹیں گے نہ کھیٹن دیاں گے، وہ معاملہ جنم لے چکا اور یہ آگے کے آگے طرف چل رہا ہے. اب یہ کہاں پہ رکے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ملک کے بڑے بڑوں کو اگر نشانہ بنایا جائے اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کا پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے. بالخصوص ہمارا ازلی دشمن جو ہے بھارت، وہ اس ایک چیز کو لے کے اپنے میڈیا میں بڑی چہم گوئیاں کر رہا ہے اور بڑے منفی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ بن چکا ہے. اور اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ بڑی ہی غلط طرف چلا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.